को छोड़ के जा ही नहीं सकती हूँ। चाहे मुझे उसके लिए नौकरी छोड़नी पड़े अपने बच्चों के लिए, तो मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, लेकिन बच्चे छोड़ के मैं नहीं जा सकती। क्योंकि मम्मी वहीं से चली गई तो वो बेचारे तो वैसे ही दुखी हो। दोस्तों मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है और मेरे साथ फिर से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, हादसा ही समझ लो मेरे लिए। तो उतने दिन तो मैं नहीं जा सकती और बच्चे छोड़ के तो खैर मैं जा भी नहीं सकती थी, ऐसा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुछ रश्मि के आप सभी का स्वागत करती हुई एक नए वीडियो में माता अनसुईया की इस पावन भूमि मंडल से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और हम लोग व्यस्त हैं आजकल अपनी गुड़ाई में। तो मैं जा रही हूँ अभी फिर से खेत, रोज की तरह। तो आज का मौसम आप देख सकते हो, पूरे बादल लगे हुए हैं, तो बारिश आने वाली है। दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 6 और मैं आ गई हूँ अपनी कुदाल लेके खेत। और मैं पास में ही खेत में आई हूँ। ये खेत मेरे घर के पास में ही है, तो यहाँ पे मैं गुड़ाई करती क्योंकि यहाँ से जल्दी आने के लिए हो जाएगा मुझे। हमारे सारे खेतों की हालत बहुत बुरी हो रखी है। ये बगल में भी हमारा ही खेत है, ये देख सकते हैं कितनी खरपतवार हो रखी है और अनाज कुछ भी नहीं है। और यहाँ एक अलग तरह की घास है, इसको यहाँ पे मूंगफली घास कहा जाता है, ये वाली। तो इसकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये निकलती नहीं है पूरी ये। तो इसकी जड़ें ना निकलती है और ना धूप से गलती है, तो ये अपने आप बरसात टाइम पे अपने आप पिघल जाती है, फिर उसके बाद अपने आप हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फैल रही है और पूरे खेतों में फैली हुई है। शाम को मैंने इधर गुड़ाई की थी थोड़ी सी, तो कल मुझे सर दर्द हो रहा था थोड़ी बहुत करपाई में, लेकिन मैंने सारा गर्दन जो है ये खरपतवार पीछे फेंका हुआ है। और आज बारिश आने के चांस हैं, तो ये उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा फिर से लग जाएगा। तो चलिए मैं आज की गुड़ाई शुरू करती हूँ। और ये है यहाँ पे जियो का टावर लगा हुआ है, ये मेरे घर के जस्ट पास में ही है। और इसके बेनिफिट भी है हमारे लिए और लॉस भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें, लगा है तो अब झेलना तो पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इतनी गुड़ाई कर दी है और यह है झंगोरा, और इससे ज़्यादा यहाँ खरपतवार हो रखा है, बहुत सारे ढेर लग रहे हैं खरपतवार के। और मेरा ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया और थोड़ा थोड़ा धूप भी लगी, नहीं तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, मुझे मज़ा आ रहा था गुड़ाई करने में, लेकिन अभी जाना पड़ेगा। हमारी अभी एक बार की गुड़ाई नहीं हुई और ये देखो सासू जी तो दोबारा गुड़ाई करने लग गए हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंची थी जस्ट ग्वाड़ क्रॉस करके और बहुत तेज़ बारिश आ गई है और टाइम भी होने वाला ऑफिस का। अब मुझे बारिश में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। स्कूटी से अभी मैं फ़ोन अंदर रख देती हूँ और बाकी चलती हूँ यहाँ से फटाफट। कुछ होता रहता है और मेरे साथ फिर से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, हादसा ही समझ लो मेरे लिए। तो मुझे परसों कॉल आया था कि आपकी ड्यूटी उड़ीसा लगी हुई है, भुवनेश्वर जाना है टीम लेके। तो मैंने सोचा यार ऐसे ही मजाक है, कट जाएगी ड्यूटी बोलती हूँ बोल के। तो एक सर का फ़ोन आया कि मैं और मेरी वाइफ जाना चाह रहे हैं, तो आप बोल के ये बोल दीजिए कि इनकी वाइफ जाना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, तो मैंने उनसे बोला कि आप बात करना, आपकी जान पहचान है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कल बात करता हूँ। तो उन्होंने बात करी होगी, तो सब लोगों ने मना कर दिया कि ड्यूटी नहीं कटेगी और उनको हम नहीं भेज सकते हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। तो आज मैं अभी ऑफिस आई हूँ और मैं आज सुबह घर से आई। तो जब मैं घर से आ रही थी तो मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा आप जा रहे हो, प्लीज़ जल्दी आना। तो मतलब बच्चे रुके रहते हैं कि मम्मी सुबह जाती है शाम को आती है। तो मैं अपना ड्यूटी तो आ गई, फिर मैंने उस सर को कॉल किया कि सर ड्यूटी तो नहीं कटी, कब जाना है सर? तो उन्होंने बोला कि मैम कल सुबह की ट्रेन है। तो मतलब कल सुबह की ट्रेन है हरिद्वार से, तो मुझे आज यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं मतलब बिल्कुल शॉक्ड रह गई यार, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे घर पे हैं और मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? तो मैं बहुत परेशान होगी, बहुत रोई कि कैसा कट सकती है ड्यूटी? बोला नहीं कट सकती है। तो मैं इतना मतलब रोने लग गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया और हस्बैंड पता बॉर्डर पे है, वहाँ कॉल लगता नहीं है। बाई चांस से कल वहाँ कॉल लग गया, तो मैं उनको कॉल किया, तो मैं सीधे रोने लग गई। तो हस्बैंड को भी मतलब बोला क्या हुआ, तू क्यों रो रही है, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई?
मैंने बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे ड्यूटी लगा दी बोल के, छोटे बच्चे हैं, सासू जी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, कभी हाथ पाँव में दर्द रहता है बच्चे पकड़ने में, वो तो मजबूरी है कि भाई दिन में पकड़ लेती है वो, तो भाई और वहाँ जाना भी कम से कम 10-12 दिन तो वहाँ चाहिए था ड्यूटी, तो उतने दिन तो मैं नहीं जा सकती, और बच्चे छोड़ के तो खैर मैं जा भी नहीं सकती थी। ऐसा है कि भाई इंसान जो, कई लोग रहते हैं जॉब के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि यार हमने मतलब बच्चों के बिना रहना है, तो वो उस हिसाब से तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं तो हमें अभी आदत भी नहीं है, और एकदम से अगर जाने के लिए बोल दिया जाए तो यार बिल्कुल ऐसे शॉक वाला जो होते हैं ना, क्योंकि मम्मी वहीं से चली गई तो वो बेचारे तो वैसे ही दुखी हो जाते और फिर और परेशान करते, तो मैं नहीं जा रही हूँ। खैर, और जो भी होगा देखा जाएगा। तो मेरा मेन वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, और तो एक महिला की जो मजबूरी होती है ना, उसको कोई समझता नहीं है कि भाई एक माँ है, उसके बच्चे छोटे हैं, उसकी ड्यूटी लगा रहे हैं, तो भाई उसका रीज़न है, कम से कम पूछ लिया तो करें कि इसकी ड्यूटी लगाई है, ये जाने लायक है कि नहीं है। वो चीज़ तो कभी नहीं पूछते हैं। और आज के ज़माने में पता है क्या है, जिसका मतलब सोर्स है ना, जिसकी जान पहचान है, उसकी कहीं से भी ड्यूटी कट सकती है, उसका कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है, उसका कुछ भी मतलब उसके हिसाब से सब कुछ होता है। लेकिन अगर किसी की जान पहचान नहीं है तो उसका जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र करना चाहो वहाँ ट्रांसफ़र करो, जहाँ मर्जी ड्यूटी लगाना चाहो वहाँ ड्यूटी लगाओ। जो होता है सब मतलब आज के ज़माने में वही है कि जान पहचान चाहिए, ऊपर तक पहुँच होनी चाहिए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो खैर चलो छोड़ो, जान पहचान नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मेरे साथ मेरी सोशल मीडिया है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोगों के बीच में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी प्रॉब्लम। और मेनली यही प्रॉब्लम होती है कि जो महिलाएं, कई महिलाएं देखी होगी आपने सुसाइड करते हुए, तो उनका मेन रीज़न यही होता है कि उनका सुनने वाला कोई होता नहीं है। वो उनके ना ऑफिस में सुनी जाती है, उनके ना घर में सुनी जाती है मेरे साथ। तो मतलब कोई दिक्कत तो चलो, दिक्कत जो भी होगी तो हो, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है मेरे साथ। और अगर बाई चांस मैं अपनी सास से बोलती ना मुझे जाना पड़ रहा, तो वो फिर भी मना नहीं करती, वो बोलती भाई नौकरी का सवाल है, जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं चली जा बोल के। वो फिर अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखती कि मेरे को प्रॉब्लम है, तब भी हाँ बोल देती कि मैं बच्चे देख रही, लेकिन मैं नहीं छोड़ के जा सकती बच्चों को, तो मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी नहीं ड्यूटी बोल के, तो जो होता है फिर देख लेंगे, कुछ पूछताछ होगी तो बता दूंगी भाई ऐसा है। उसके बाद अगर मानते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तो भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे या नौकरी से निकालेंगे। खैर नौकरी से तो कौन निकाल सकता है इतनी आसानी से, अगर वो हमें नौकरी से निकालते हैं तो हम कौन से चुप बैठे रहेंगे। तो मतलब इतने परेशान हो जाते हैं ना कभी कभी। दुनिया को तो बाहर दिखता है कि जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा है, लेकिन कई प्रॉब्लम्स होती है, कई दिक्कत होती है। और मेनली ये चीज़ें होती हैं महिलाओं के साथ। अगर कोई जेंट्स है, उसके बच्चे छोटे हैं, देखने वाला है घर में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसकी ड्यूटी लगती है, वो चला जाता है आराम से। और जैसे उन्हीं को कॉल किया कि सर आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स में इसका क्यों नहीं लगाया है कि इसके बच्चे छोटे हैं, ऐसे वैसे बार बार इसकी ड्यूटी आ जाती है। तो मतलब ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब तो खैर कहीं भी ड्यूटी भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जहाँ से हमें पैसा मिल रहा है, जिस जॉब का हमें पैसा मिल रहा है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा भी वही था कि भाई अगर थोड़ा बच्चे बड़े हो जाए तो मैं चली जाऊँगी कहीं भी यार, बच्चे थोड़ा अपने आप को संभालने वाले हो जाए, सब तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई ड्यूटी जाने वाला है नहीं, कि मैं हूँ तो वही करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो फिर रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला नहीं ये इसमें ड्यूटी नहीं कर सकती। तो फिर हस्बैंड ने बोला भाई अगर नहीं कर सकती तो भाई फिर अगर कुछ भी होगा कल के दिन तो मैं भी फिर कार्रवाई कर दूँगा। तो उन्होंने बोला कर दो जो करना है, ठीक है। फिर ऐसा हुआ, फिर हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि मैंने बोला मैं करूँ क्या, मैं बैग पैक करके जाऊँ या फिर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। अगर बाई चांस मैं जाती भी हूँ तो मैं ऐसी कंडीशन में जाऊँगी कि मैं अपने बच्चे यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, तो जिस टीम को लेके जा रही हूँ मैं उनका भी ढंग से ख्याल नहीं रख पाऊँगी। जिनके लिए मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है उनको भी मैं ढंग से ध्यान नहीं रख पाऊँगी, और मेरा ध्यान तो अपने बच्चों पे ही लगेगा यहाँ। पहले तो मैं उनको छोड़ के जा ही नहीं सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए नौकरी छोड़नी पड़े अपने बच्चों के लिए, तो मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, लेकिन बच्चे छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ। तो आपस में हम दोनों ने बात करी, तो डिसाइड किया कि नहीं जाना है। फिर जाना चाहती तो अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी नहीं जाना चाह रही थी। और मतलब
अब मेरे नहीं जाने का रीज़न ये है कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। आपने देखा होगा मेरी अक्षु कितनी छोटी है, और वंश भी 6-7 साल का है, तो थोड़ा समझदार है, लेकिन अक्षु अभी बहुत छोटी है। और सासू जी की भी तबीयत खराब रहती है, मतलब तो ऐसे ही था, तो मैं हो गया। तो भाई मोस्टली ऐसे ही होता है, ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसी इसी तरह का अत्याचार ही होता है। एक तरफ से उनकी प्रॉब्लम को समझा नहीं जाता है और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिर वो ऐसे कदम उठाते हैं कि भाई नौबत ऐसी आ जाती है कि भाई वो हो जाता है, उसका परिवार रोता है। फिर डिपार्टमेंट का तो क्या जा रहा है, लेकिन रोएंगे, उसकी फैमिली रोएगी, उसके बच्चे रोएंगे। लेकिन ऐसा मतलब अक्सर होता रहता है। और क्यों हम लोग चुप रहते हैं हमेशा, क्यों हम लोग दबे रहते हैं? ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही यही होता है, लेकिन महिलाएं हमेशा दबी रहती हैं, अपना मतलब अपना पक्ष रख ही नहीं पाती हैं कभी भी। और हमेशा यही डर लगा रहता है हमें कि नौकरी चली जाएगी और मतलब कुछ होगा हमारे खिलाफ। लेकिन होता है, होने दो, कोई बात नहीं यार। हमारे बच्चों से इम्पोर्टेंट थोड़ी नहीं है कोई नौकरी। ठीक है, रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो अपने बच्चों के सामने तो हम नौकरी को नहीं चुन सकते ना। अगर हमको बच्चे और नौकरी में से एक को चुनना पड़े तो हम तो बच्चे ही चुनेंगे ना। मैं तो बच्चा ही चुनूंगी। ठीक है, तो अक्सर महिलाओं के साथ यही होता रहता है। और आज मैंने बहुत रो भी दिया है, मेरी आंखों से आप देख सकते हो मेरे आंसू कंटिन्यू निकल ही रहे हैं। और क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब एक फैमिली हो, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम। और कभी मतलब फ्यूचर में भी काम आ सकता है मेरे को, कि भाई कभी ऐसी नौबत आ गई कि क्या हो गया था, क्या नहीं हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे पास एक प्रूफ रहता है। और आप लोगों से मैं सजेशन मांगूंगी, आप लोग ज़रूर बताना कि मतलब मैंने सही किया है, नहीं किया, और गलत किया, क्या करना चाहिए था मुझे। क्योंकि मुझे उस टाइम पे जो सही लगा मैंने वही किया। और मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों के पास घर जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो अभी मैं मीटिंग अटेंड करके भी आ गई एक। और मतलब टेंशन इतनी थी कि आज खाना भी नहीं बनाया। रो रो के ऐसे बुरे हाल हो रखे थे कि इतना रोई मतलब आंखें ही सूज गई थी। तो ऐसे मुंह वगैरह धो के मैं चली गई थी मीटिंग में बैठी, फिर वापस आई। और अब अभी घर जाना है मुझे। तो मैं अपनी बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इस टेंशन के साथ गाड़ी चलाऊंगी तो फिर कहीं कुछ हो गया तो फिर तो ड्यूटी क्या, फिर ऊपर वाली ड्यूटी पहुंच जाऊंगी, और ऐसा मैं कर नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी टेंशन को हटाने के लिए, अपने अंदर का बर्डन दूर करने के लिए अपनी बात को आपके बीच में शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं टेंशन में गाड़ी ना चलाऊँ। और टेंशन में गाड़ी चलाना बहुत रिस्की है, क्योंकि एक तो यात्रा सीजन चल रहा है और बाई चांस मेरा ध्यान इधर उधर लगा रहा, ब्रेक नहीं लगा कहीं पे, तो कई दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए मैं अपनी बात को आपके बीच में शेयर कर रही हूँ, और आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय बाय।